अगर हर बार आपको ऐसा लगता है जब आप किसी ट्रेड के अंदर एंटर हो जाते हैं कि मुझे इस ट्रेड के अंदर एंटर ही नहीं होना चाहिए था और आपको रिग्रेट्स होने लगते हैं, तो ये वीडियो आपकी 99% लोगों को क्या लगता है ना कि एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी आपको चाहिए या एक बहुत उच्च कोटि का एनालिस्ट आपको बनना पड़ेगा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। आज से कुछ समय पहले स्ट्रैटेजी तो मेरे पास भी थी। एक पर्सनल बात शेयर करूं तो एनालिसिस मुझे भी आता था, लेकिन मेरा 1.5 लाख रुपए का नुकसान लग गया। वो लगा इसके लिए क्योंकि स्ट्रैटेजी और एनालिसिस होने के बावजूद भी लाइव मार्केट में जब डिसीजन मेकिंग करनी थी तो मैं फ्रीज हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये वाला मैच तो आप सबने देखा होगा। जब एक बॉल में 6 रन चाहिए थे, यहां पे सबके पास स्ट्रैटेजी होगी, सबके पास एनालिसिस होगा, लेकिन एक चीज जो सबके पास नहीं थी और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के पास थी, वो थी डिसीजन मेकिंग की स्किल, वो भी इतने बड़े प्रेशर के सराउंडिंग। बोलने का क्या मतलब है कि ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी और एनालिसिस सिर्फ पार्ट है, लेकिन उससे भी ऊपर एक चीज आती है, राइट टाइम पे डिसीजन मेकिंग, जब इतना बड़ा प्रेशर का मैच आपका चल रहा हो लाइव मार्केट के अंदर। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और ये चीज सीखने में मुझे 7 से 8 साल लगे कि राइट डिसीजन मेकिंग जब इतना ज्यादा प्रेशर लाइव मार्केट में होता है किस तरीके से करी जाती है। लेकिन आपको 7 से 8 साल देने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत है, लेकिन उससे भी महंगी चीज इस वीडियो के अंदर आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे चाहिए होगी। क्योंकि अगर आप इस वीडियो में अनडिवाइडेड अटेंशन रखेंगे, एकदम फोकस के साथ बैठेंगे, तो मैं आपको वो सिखाने वाला हूं जो कोई भी पेड कोर्स आपको नहीं सिखा सकता। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि बिना इमोशनल हुए कैसे डिसीजन लिए जाते हैं इतने बड़े प्रेशर जब लाइव मार्केट होता है, कैसे हर अनसर्टेनिटी में आप कॉन्फिडेंट एंट्री ले सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी आपको बिल्ड करनी है बिना किसी ओवर ट्रेडिंग के। ये सारी चीजें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं कोई भी आपसे ना ऐसी बनावटी बात नहीं करूंगा जो चीज मैंने खुद नहीं फील करी। हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपके अंदर के इमोशंस हैं और जो मुझे फील होते थे। देखो होता क्या है, लॉजिक सभी के पास है ना। आपको पता है भाई साहब की बाई करना, आप सबसे ज्यादा समझदार इंसान हो इस टाइम प्लैनेट पे। आपको पता है कि मैं ट्रेडिंग कर लूंगा, मैं किसी और की बात क्यों सुनूं। लेकिन जब आप ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो ना, तब आपकी हवा निकल जाती है, तब वो दादागिरी आपकी बंद हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं पैसा लगाता था ना बाजार में, तो ऊपर नीचे जब मार्केट होता था या बहुत सारी ऐसी गलती मैं करता था, मेरी भी हवा निकल जाती थी। एक काम करते हैं, आज आराम से बैठते हैं, उन प्रॉब्लम्स को पहले टेबल के ऊपर ले आते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, आप एक्सेप्ट करना। उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और टाटा बाय बाय, सोल्यूशन के ऊपर भी बात करूंगा। आप उन चीजों को लिख लेना, अप्लाई करके देखना, 1 से 2 दिन में वो सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी और आप देखना कि आपकी ट्रेडिंग में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। उससे भी पहले, आप इस वीडियो से फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आपको एक बार लेना है या बार बार लेना है? अगर एक बार लेना है तो कोई बात नहीं, अगर बार बार इस वीडियो से फायदा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी वीडियो जो अच्छे अच्छे मैंने बनाए हुए वो यूट्यूब आपको रेकमेंड करना शुरू कर दे। तो चलिए फिर अब अपने मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है ना, जो हर नए ट्रेडर को होती है, पुराने ट्रेडर को होती है, उस प्रॉब्लम को जानता हर कोई है, लेकिन उसका सोल्यूशन किसी को नहीं पता। पता ही नहीं है कि उस इमोशन को हटाना कैसे है। उसका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना है, बहुत चर्चित है वो। उसको बोलते हैं फोमो। अब देखो, बिल्कुल 1 मिनट रुक जाना, मैं आपको वो पुरानी डेफिनेशन नहीं दूंगा जो आपने लोगों से सुनी हुई है। फोमो का मतलब सबको पता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ऐसा लगता है कि ले लेना चाहिए, लेते हैं तो मार्केट पलटी मार देता है। बट एक बार ना इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू करते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम को समझते हैं। बायस नहीं है कोई भी। आप बाजार में आते हो, आपको पता है ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं। ऐसे आते हो ना, मैं एक ट्रेडर हूं, छोटी मोटी कैपिटल लेके 10 20 50 हजार रुपए लेकर के आप आते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये वाला ट्रेडर है, इसका कोई भी बायस नहीं होता। ये सिर्फ मार्केट में आता है, देखेगा मार्केट को और ज्यादा से ज्यादा किसी की लाइव लेकर के बैठ जाएगा। अब जब कोई बायस नहीं है तो आप सोचते हो मुझे वेट करना है। पहले आप वेट करते हो, आपके अंदर पेशेंस है, बट गलती कहां पे होती है देखना। अचानक से ना, जैसे ये पहली कैंडल पे तो आप ट्रेड नहीं लेते हो, क्या आप वेट करते हो कि आज जब मार्केट कहीं जाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। धीरे धीरे करके देखो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, आप डिसीजन नहीं लेते हो। अचानक से ना, लाइव देखते हुए, या हो सकता है कि अगर आप खुद बड़े बड़े एनालिस्ट हो, तो ऐसी ये जो हरी कैंडल बन रही है ना, ध्यान देना, ये कैंडल जब लाइव में थी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके यहां पे ना स्पीड बढ़ी मार्केट की, ऐसे अचानक से स्पीड बढ़ी मार्केट की। और जब मार्केट की स्पीड बढ़ी तो आपके अंदर भी कुछ कुछ हुआ। आपको लगा कि अब यहां से मार्केट रिवर्सल देने वाला है। ऐसी चीजें फील हुई आपको लाइव बाजार में। आपने क्या किया, फटाफट से एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल निकाला और उसको बाय कर दिया, राइट। अब यहां पे आपने बाय किया, यहां पे मार्केट लटक गया। आपको लग रहा है यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नीचे आया, आपने कॉल हटा दिया। ध्यान से देखना, नीचे आया, आपने कॉल हटा दिया। फिर मार्केट धीरे धीरे करके जब ऊपर जा रहा था, एक स्पाइक और पड़ा, आपने फिर यहां पर कॉल में एंट्री ले ली। राइट और रॉन्ग?
और फिर मार्केट ने एक स्पाइक बना दिया, आपने बोला मार्केट मुझे बेवकूफ बना रहा है, और अल्टीमेटली मार्केट ने नीचे की साइड क्लोजिंग दे दी। क्या सीखे हम और क्या समझे? प्रॉब्लम को टेबल पे लेकर के आते हैं। आप ना बिना कुछ सोचे समझे बाजार में आए थे, याद है आपको? कोई बायस नहीं था। मार्केट की स्पीड से आपके अंदर कुछ हुआ, जब अचानक से स्लो होने के बाद मार्केट ने मोमेंटम दिया, उसमें आपका फोमो डेवलप हो गया कि यार मेरे से छूट ना जाए जहां ये मार्केट भाग रहा है। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है, इसको टेबल पे लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको ले जाता हूं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। जब आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं ना, ध्यान से समझना, तो क्या चीज आपकी फिक्स्ड नहीं है? घुसना तो आपका वैसे भी फिक्स नहीं था, बट मार्केट के अंदर घुसने के बाद आपकी एग्जिट भी तो फिक्स नहीं है। फिर एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। एक ट्रेडर ना, देखो प्रॉब्लम टेबल पे लानी पड़ेगी तब एक ट्रेडर बनोगे, बिना उसके कोई काम नहीं होने वाला। आप क्या करते हो? एंट्री लेते हो और चार्ट देखना बंद करके अपना पीएनएल देखने लग जाते हो। दिखता है ना ऐसे पीएनएल कि अरे 700 रुपए, 800 रुपए, अब 1000 हो गए, फिर 500 आ गया, अच्छा ये 1500 जाएगा तो निकल जाऊंगा। 1300 जाता है, आप निकलने की कोशिश करते हो, नहीं निकल पाते। उसके बाद मार्केट 600, 500, 400, 300, 2000 के लॉस में भी चला जाता है। यानी कि आपका घुसना तो फिक्स था ही नहीं। पहली सबसे बड़ी गलती फोमो। आपकी एग्जिट भी तो फिक्स नहीं है। पता ही नहीं है कहां पे निकलना है, क्यों निकलना है, कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो आपके मानसिक वहम है ना, पहली चीज फोमो, घुसने का गलत तरीका, और दूसरी चीज घुसने के बाद का एग्जिट का ही कोई तरीका नहीं। ये दो वहम पहले हमको टेबल पे लेकर के आने थे। एक वहम और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेकर के जाता हूं। अब ये जो तीसरे टाइप का वहम है ना, ये और ज्यादा घातक हो जाता है। ध्यान से समझना है इसको। नॉर्मली क्या है, मैं एक डेटा डिकोडिंग ट्रेडर हूं, मैं डेटा देख करके दोस्तों बाजार में काम करना जानता हूं। तो मैं क्या करता हूं, आप लोगों की मदद के लिए सुबह लाइव में भी डेटा आके बताता हूं। मैं आता हूं, मैं बताता हूं कि मार्केट का ये ओवरव्यू बन सकता है, इमोशनली आपको प्रिपेयर करने के लिए कि आप वहां पर देख लो कि बाजार कहां जा सकता है। इस पे भी लोग क्या करेंगे, जब आपने डेटा देख लिया, जब आपकी प्रिपरेशन बन गई, उसके बावजूद भी डेटा की डायरेक्शन में डिसीजन ना लेकर के, जब मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे रहा होता है, वहां पे इमोशनली खड़े हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज कि लाइव मार्केट में उन्हें लग रहा था कि नहीं भैया, मार्केट तो अब ऊपर ही जाएगा। ये बहुत उच्च कोटि के ट्रेडर्स हैं, क्योंकि इन्होंने, एक तो बिना प्रिपरेशन वाले थे, वो तो बेचारे अंधे काने थे, वो कहीं भी टकरे, उन्हें क्या लेना देना। लेकिन ये तो आंखों के साथ टकर रहे हैं। आंखें होने के बावजूद भी ये ट्रेडर्स टकर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इमोशनल फ्रेजाइल चीजें हैं, जिसका मतलब है कि मार्केट में लॉजिक के ऊपर इनके इमोशंस बैठे हैं। ये मेरे साथ भी होता था, मैं डेटा बहुत ज्यादा देखता था, स्ट्रैटेजी बनाता था, लेकिन फॉलो नहीं कर पाता था। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इतने प्यारे सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें ना जड़ से हम लोग खत्म करने वाले हैं, आयुर्वेदिक वाला काम करेंगे। उसके लिए पहला सोल्यूशन आप समझ लीजिए। मार्केट में पहले इस चीज को सही करने के लिए पता क्या करना है, चीजों को बुनियादी तौर पे उस समय, जिस समय हो रही हैं, टेबल पे लाना होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल 20 रुपए की नोटबुक खरीदना, कोरे कागज की, और 20 रुपए की पेन खरीदना, किफायती इलाज है। ठीक है? क्या करना है, जब आपके मन में ये विक्षेप आ रहे हैं कि यार मैं घुस जाता हूं, मुझे लग रहा है यहां से मोमेंटम आ रहा है, 1 सेकंड रुक करके लिख लो। वैसे भी तो कोई प्रिपरेशन है नहीं ना, वैसे भी कोई प्रिपरेशन तो है नहीं। 1 सेकंड रुक करके लिख लो कि आप क्यों वहां पर घुस रहे थे भैया। क्यों का जवाब मुझे दे देना उस किताब में, और फिर घुस जाना। लॉस तो वैसे भी होना है ना, प्रॉफिट बनाने के लिए तो आप बैठे थे, लेकिन होता लॉस है। आप क्यों लिख देना कि आप क्यों घुस रहे हो, बस इसका वाई आप लिख दो, सिंपल हो जाता है। ये पहला सॉल्यूशन है। जैसे ही आप ये लिखोगे कि आप क्यों घुस रहे हो, आपके पास कोई कारण होगा ही नहीं, जिसकी वजह से वो फोमो वाली एंट्री 90% ऑफ द टाइम आप घुसोगे नहीं। पहले तो एंट्री निकल गई, थी वो गलत, हमने जबरदस्ती वो आपकी एंट्री निकलवाई कि आप उस पर घुस ना पाओ। दूसरा, अगर आप लिख भी दोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे यहां पर क्यों घुसना है और क्यों नहीं घुसना है। ये लाइव मार्केट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहला सॉल्यूशन है, सिंपल एज दैट, जर्नलिंग। अब यही दूसरी चीज का भी सॉल्यूशन हो गया कि आप निकलना नहीं चाहते थे, या कभी आप जल्दी जल्दी निकल जाते हो, एंट्री ले ली, एग्जिट का प्लान ही नहीं है। जब भी आप एग्जिट ले रहे हो ना, बोलने वाली चीजें हैं कि मार्केट सेकंडों में ये सारी चीजें कर रहा है, करता है, लेकिन इतना टाइम सबके पास है कि 5 मिनट गंदी राइटिंग में आप ये लिख पाओ कि एग्जिट क्यों किया जाता है, क्यों आप एग्जिट कर रहे हो वहां पे, क्या रीजन है। आपको डर लग रहा है, आपसे हजम नहीं हो रहा इतना प्रॉफिट, या आपका स्टॉप लॉस आ गया। जो भी राइट रीजन है, वो आप जर्नल में लिख लीजिए। ये जर्नल वो वाली जर्नल नहीं है जो मैंने अभी वीडियो बनाया कुछ दिन पहले कि आपको मार्केट में पहले से बनानी है और मार्केट में एंट्री लेने के बाद करनी है, बिल्कुल डे एंड पे। वो वाली जर्नल नहीं है, ये लाइव जर्नलिंग है, जो आपके मन के जो वहम है ना, उनके साथ डील करने के लिए। ये इमोशनल डीलिंग जर्नल है। पहली चीज, फोमो से पहले लिख लेना है, क्यों ले रहे हो भैया,
क्या रीजन है, क्या कारण है, लिख करके दे दो। लिखना बहुत बड़ी चीज है, इसको मजाक में मत लेना। दूसरी चीज, जब आप एग्जिट कर रहे हो तो क्यों एग्जिट कर रहे हो, क्या कारण है? प्रॉफिट बहुत ज्यादा बन गया क्या, या फिर लॉस नहीं देखा जा रहा है? ये दो चीजें आप मुझे लिख करके दोगे अपनी जर्नल में। अगर आप ये शुरू कर देते हो, आई कैन गारंटी ये जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आपको हो रही है ना, फोमो, बिना किसी कारण के घुस जाना, या फिर एग्जिट बिना किसी कारण के निकल जाना, ये कल से ही सही हो जाएंगी। लिखना शुरू करो, कल से ही सही हो जाएंगी। सिर्फ 10 सेकंड लगता है और पूरी प्रॉब्लम खत्म। इतना आसान और इतना किफायती सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता। पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन, द पॉज टेक्निक। अब ये जो टेक्निक है, ये इतनी प्यारी टेक्निक है कि आपकी ट्रेडिंग में तो काम आएगी आएगी, आपके जीवन में भी काम आएगी, आपके करियर में भी काम आएगी, आपके रिलेशनशिप्स में भी काम आएगी, आपके इंटरव्यूज में भी काम आएगी। हर जगह जहां पर लोग मौजूद है, जहां पर इमोशन मौजूद है, ये टेक्निक आपके काम आने वाली। सबसे पहले, द पॉज टेक्निक करना क्या है? जो भी डिसीजन ले रहे हो और आपको लगता है इंपल्सिव है, 90% ऑफ द टाइम आदमी कॉन्शियस हो जाता है कि मैं इंपल्सिव डिसीजन ले रहा हूं, बट वो फिर भी लेता है क्योंकि अंदर से अब वो बहाव बन गया है, अब वो फटेगा ही फटेगा। तो पॉज टेक्निक में क्या करना है, 5 सेकंड रुक जाना है, फिर कर दो काम, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेकंड रुक सकते हो, जहां भाई साहब वो काम करना है कर देना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट 5 सेकंड तो रुक सकते हो ना। अगर लग रहा है एंट्री लेनी, ले लेना, मैं मना नहीं कर रहा हूं। 5 सेकंड रुक के ले लो। 5 सेकंड में तो मार्केट ऐसा नहीं है ना कि भाई साहब 1,500 पॉइंट चला जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। 5 सेकंड रुक के ले लेना, 200 रुपए कम बना लेना। लेकिन 5 सेकंड जब आप रुकोगे ना, तो ये 5 सेकंड वो डिसीजन मेकिंग करवाएगा आपकी उस प्रेशर के बीच जो आज तक बहुत ज्यादा मुश्किल थी। फोमो का सबसे बड़ा तोड़ है द पॉज टेक्निक। फोमो मतलब अभी लो, पॉज मतलब 5 सेकंड रुक के ले लो। ऑटोमेटिक कामनेस आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगी और जो भी डिसीजन गलत एंट्री के थे, कम हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे अभी, कम हो जाएंगे। और जो भी गलत एग्जिट के डिसीजंस थे, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि अब आप 5 सेकंड रुकने के बाद डिसीजन लेते हैं। देखो, फोमो का मतलब है कि हम किसी चीज पर विचार विमर्श करे बिना डिसीजन ले लेते हैं। पॉज का मतलब है कि अब आपने सोच विचार करना शुरू कर दिया है। 5 सेकंड का सोच विचार भी 1 लाख की कैपिटल उड़ने से बचा सकता है, ये मैंने सीखा है। जब भी मेरे को एग्जिट करना होता है, चाहे मेरा राइट स्टॉप लॉस है, मैं 5 सेकंड रुकता हूं। ये थे हमारे 5 सेकंड। सोचने का टाइम मिल गया कि मैं मार्केट में इमोशनल डिसीजन ले रहा हूं या मेरा लॉजिक अलाइन होता है। इस तरीके से जो भी डिसीजन आप मार्केट में ले रहे हैं, 5 सेकंड रुके। अब फाइनल हमारा आ जाता है एक बहुत बढ़िया टेक्निक जो आपने आज से पहले कहीं नहीं सुनी होगी, द थर्ड स्टेप, द 10-10-10 रूल। अब ये 10-10-10 रूल क्या है, इसको भी मैं आपको बड़ी आसानी से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगेन, ये आपकी लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में, हर जगह, इवन आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर भी काम आने वाला है। जो भी डिसीजन ले रहे हो, 3 सवाल अपने से पूछने। क्या सवाल है, ढंग से सुनना। जो भी डिसीजन मैं ले रहा हूं, क्या ये अगले 10 मिनट में मेरे लिए सही है या गलत है? क्या ये अगले 10 दिन में मेरे लिए सही है या गलत है? और क्या ये अगले 10 साल में मेरे लिए सही है या फिर गलत है? कुछ भी करो जीवन में, 10-10 रूल और 5 सेकंड का पॉज वाली टेक्निक यूज करो। जो 5 सेकंड का पॉज लेना है ना, उसमें क्या डिस्कस करना है अपने अंदर, ये 10-10-10 रूल। 5 सेकंड में ये डिसीजन लेना है कि अगले 10 मिनट में अगर मैं स्ट्रेट से निकल जाता हूं तो ठीक डिसीजन होगा या फिर नहीं होगा, या मुझे कुछ ज्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, 10 दिन में तो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, या 10 साल में। अगर सारी चीजों पर ग्रीन टिक है, निकल जाइए, डिसीजन तो लेना ही था आपने। ट्रेडिंग क्या, आप इसको और जगह देख लीजिए। किसी जॉब से आपको रिजाइन करना है, 5 सेकंड रुक जाइए, रेजिग्नेशन लेटर भेजने से पहले। अगले 10 मिनट में इफेक्ट करेगा, बुरा तो लगेगा। 10 दिन में इफेक्ट करेगा, हो सकता है जॉब ना मिले। 10 साल में हो सकता है कहीं जॉब ना मिले, ये कंपनी में भी ना मिले दोबारा। तो आपको एक सवाल जवाब वाली आदत लग जाएगी अपने अंदर, यानी कि जो भी डिसीजन अब आप लेंगे, आप सबसे अच्छे इंसान से पूछ करके लेंगे, और वो है आप अपने सबसे सही एडवाइजर, जो आप खुद हैं। हमें लगता है ना कि हमें किसी और से एडवाइस लेनी चाहिए, बट हम अपने सबसे बेस्ट एडवाइजर हैं। दिक्कत क्या थी, हमने कभी अपने से एडवाइस ली ही नहीं। हम अपने को बहुत कमजोर समझ बैठे, हमने बस डिसीजन ले दिया, कभी पूछा ही नहीं खुद से लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जब आप ये चीजें यूज करने लगेंगे,
आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप लॉजिकल डिसीजंस लेंगे? क्या आप समझदार डिसीजंस लेंगे? और आप मुझे बताइए कि कौन-सा ऐसा इंसान है जो ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन रहता है, समझदारी से डिसीजन ले रहा है, वो चीज़ें फॉलो कर रहा है जो ट्रेडिंग डिमांड करती है और वो सक्सेसफुल नहीं है? ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, जस्ट नॉट इजी। क्यों बोला जाता है कि ट्रेडिंग सिंपल है, आसान नहीं है? क्योंकि लोग लॉजिक तो लेकर के आ जाते हैं, लेकिन इमोशनल चीजें बिल्कुल सही नहीं करते हैं। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, आपको क्या करना है। फोमो से दूर होने के लिए लाइव जर्नलिंग करनी है। जो भी दिमाग में आ रहा है उसको लिख लीजिए। डिसीजन लेने से पहले 5 सेकंड की पॉज टेक्निक यूज करनी है कि 5 सेकंड पॉज करना है। इस 5 सेकंड के समय में क्या सोचना है, द 10-10-10 रूल अप्लाई करना है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूं अगले 10 मिनट में अफेक्ट करेगा, अगले 10 दिन में अफेक्ट करेगा, या 10 साल में किस तरीके से अफेक्ट करेगा, सही या गलत। अगर ये आप सिंक्रोनाइजेशन बना लेंगे, ये डिसीजन मेकिंग बना लेंगे, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतने अच्छे डिसीजन आप मार्केट में ले पाएंगे। आज मार्केट में अच्छी खासी कैपिटल पे हम लोग काम करते हैं, मुझसे भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बट सबके दिमाग के अंदर ये चीज ना चाहते हुए या चाहते हुए जरूर होती है। मैं इसको कॉन्शियसली यूज कर लेता हूं। बड़े ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो इसको अनकॉन्शियसली अब अपना चुके हैं। लेकिन आपको मैंने एक रोड मैप दे दिया कि आपको करना क्या है। सिंपल, ये टेक्निक फॉलो कीजिए, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को सुधारिए, अपने जीवन में कोई बदलाव लेकर के आइए और एक बढ़िया तरीके से अपना भी करियर ट्रेडिंग के अंदर स्टार्ट कीजिए या फिर बेटर बनाइए। अगर आपको हमसे ऐसी और वीडियोस चाहिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, लेकिन चैनल डिस्क्रिप्शन से ही आप ज्वाइन करेंगे तो आप राइट चैनल पे पहुंच पाएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे हम लोग अपनी लाइव इनसाइट्स शेयर करते हैं, नई वीडियोज़ के अपडेट्स और जो भी फ्यूचर अपडेट्स आने वाले हैं, या मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें जो मुझे लगता है शेयर करनी चाहिए, मैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।